जम्बू द्वीप के कुरुजानगल देश में हस्तिनापुर नगर है। वहां के राजा विजयसेन की रानी विजयावती से मुकुटशेखरी और विधिशेखरी नाम की दो कन्याएं थीं। इन दोनों बहनों में परस्पर ऐसी प्रीति थी कि एक दूसरी के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकती थी। निदान राजा ने ये दोनों कन्याएं अयोध्या के राजपुत्र त्रिलोकमणि को ब्याह दी। एक दिन बुद्धिसौगर और सुबुद्धिसागर नाम के दो चारण ऋषि आहार के निमित्त नगर में आए। राजा ने उन्हें विधिपूर्वक परगाह कर आहार दिया और धर्मोपदेश श्रवण करने के अनंतर राजा ने पूछा, हे नाथ, मेरी इन दोनों पुत्रियों में परस्पर इतना विशेष प्रेम होने का कारण क्या है? तब श्री ऋषिराज बोले, इसी नगर में धनदत्त नामक एक सेठ था। उनकी जिनुती नाम की एक कन्या थी और वहीं एक माली की वनमती कन्या भी थी। इन दोनों कन्याओं ने मुनि के द्वारा धर्मोपदेश सुनकर मुकुट सप्तमी व्रत ग्रहण किया था। एक समय ये दोनों कन्याएं उद्यान में खेल रही थी कि इन्हें सर्प ने काट लिया। दोनों कन्याएं नमोकार मंत्र का आराधन करके देवी हुई और वहां से चयकर तुम्हारी पुत्री हुई हैं। तभी से इनका ये स्नेह भावांतर से चला आ रहा है। इस प्रकार भावांतर की कथा सुनकर दोनों कन्याओं ने प्रथम श्रावक के 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत इस प्रकार 12 व्रत लिए और पुनः मुकुट सप्तमी व्रत धारण किया। प्रतिवर्ष श्रावण सुदी सप्तमी को ओम ह्री श्री वृषभ तीर्थंकरेभ्यो नमः इस मंत्र का जाप्य करती तथा अष्टद्रव्य से श्री जिनालय में जाकर भाव सहित जिनेन्द्र देव की पूजा करती थी। इस प्रकार यह व्रत उन्होंने 7 वर्ष तक विधिपूर्वक किया। पश्चात विधिपूर्वक उद्यापन करके 7 उपकरण जिनालय में भेंट किए। इस प्रकार उन्होंने व्रत पूर्ण किया और अंत में समाधिमरण करके 16वें स्वर्ग में स्त्रीलिंग छेद कर इंद्र और प्रतींद्र हुई। वहां पर देवोचित सुख भोगे और धर्म ध्यान में विशेष समय बिताया। पश्चात वहां से चय कर ये दोनों इंद्र प्रतींद्र मनुष्य होकर कर्म काटकर मोक्ष प्राप्ति की। इस प्रकार सेठ जी तथा माली की कन्याओं ने व्रत मुकुट सप्तमी पालकर स्वर्गों के अपूर्व सुख भोगे। अब वहां से चय कर मनुष्य हो मोक्ष प्राप्ति की। धन्य है जो और भव्य जीव भाव सहित यह व्रत धारण करें, तो वे भी इसी प्रकार सुखों को प्राप्त होंगे।